ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ नारी संघ का संवाद। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा संचालित ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत अतरौलिया ब्लॉक के 10 ग्राम पंचायतों की महिलाओं के साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ सामुदायिक निगरानी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर बैठक कार्यक्रम ब्लॉक सभागार अतरौलिया में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी सागर सिंह, विशिष्ट अतिथि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया डॉक्टर हरिश्चंद्र, HEO जितेंद्र कुमार, CDPO सीता यादव, ADO AG ब्रजेंद्र प्रताप सिंह तथा वन विभाग से STO नवीन वर्मा उपस्थित रहे। सर्वप्रथम संस्था सचिव राजदेव चतुर्वेदी जी द्वारा बताया गया कि हमारी संस्था ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत अतरौलिया ब्लॉक के 10 ग्राम पंचायतों में हाशिए पर रहने वाली समुदायों की महिलाओं के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और समावेश को बढ़ावा देना, साथ ही जिम्मेदार नागरिकता के लिए समुदायों में एक सक्षम वातावरण तैयार करना तथा सामुदायिक निगरानी टूल के अध्ययन के बारे में बताया गया कि पंचायत स्तर पर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की परिकल्पना की गई है, जिसका मूल मंत्र है कि योजना बनाने, उसके क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों की निगरानी में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में नारी संघ की सदस्य अगुआ महिलाओं द्वारा मासिक बैठकों के दौरान ग्राम पंचायत में महिलाओं व बच्चों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की बेहतरी के लिए सामुदायिक निगरानी का निर्णय लिया तथा इसके लिए मूलभूत योजनाओं को चिन्हित किया, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र और उससे मिलने वाली सेवाएं, VHND, प्राथमिक शिक्षा, मनरेगा, मध्याह्न भोजन, मनरेगा ग्राम सभा तथा राशन की दुकान शामिल है, जिस पर स्थानीय सरकार एवं सेवा प्रदाताओं से कहा गया कि समुदाय लाभार्थियों की बातों, समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनते हुए सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए। निगरानी के समय समुदाय लाभार्थी के लोगों को भी साथ में रखना चाहिए। जिसके बाद HEO जितेंद्र कुमार ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया तथा अध्ययन में मिली कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया। CDPO सीता यादव द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना द्वारा आज ब्लॉक सभागार में एक बैठक हुई थी, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के अंतर्गत कुछ पौधे बांटे। ये जो आवास के लाभार्थी हैं और जीरो पावर्टी के लाभार्थी हैं, उनको जो है सहजन का पेड़ दिया गया है, क्योंकि ये बहुत पोषक होता है, उसके बारे में बताया भी गया और ये भी अनुरोध किया गया है कि पौधे जीवित रखें, साथ ही उसका फली आने पर उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। ग्रामीणों की कुछ शिकायतें थी, प्रार्थना पत्र ये एक अलग विषय था। वो NGO एक है ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान, उसके द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस NGO द्वारा जो है 10 गाँव का सर्वेक्षण किया गया, उसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में एक अध्ययन किया गया है। उसी के संबंध में एक कार्यशाला थी, साथ ही जो महिलाएं आई थी उनकी कुछ शिकायतें थी। ज्यादा शिकायतें पेंशन रुकने के संबंध में संबंधित को देकर इसका जल्द से जल्द निस्तारण करा दिया जाए। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के अंतर्गत पौधा रोपण किया गया। हम लोगों ने आज 26 तारीख को सहजन भंडारे का आयोजन किया है। इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह आह्वान था कि हम लोग को सभी गांव में सहजन के पौधों को बांटना है, क्योंकि सहजन जो है एक सुपर फूड होता है। इस पौधे की पत्तियां, तना और जड़ हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है और विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसलिए उनके आह्वान पे हम लोगों ने आज दिनांक 26 तारीख को प्रत्येक ब्लॉक में जो लाभार्थी हैं उनको सहजन के पेड़ जो है दिए हैं, इससे ये अपने घर के सामने सहजन के पेड़ लगा सके और उसका प्रयोग कर सके। जो लाभार्थियों की जो लिस्ट थी, उस लिस्ट के अनुसार हम लोगों ने पौधे यहाँ लाए हैं। लिस्ट जो है रेंजर साहब के पास है, उसी के अनुसार हम लोग सभी जो लाभार्थी की लिस्ट थी उसके सामने उनको पौधे बंटवाए हैं। मेरा नाम राजदेव चतुर्वेदी है। मैं ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान के साथ में कार्य करता हूँ। आज क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ पर सेवा प्रदाताओं के साथ में नारी संघ की महिलाओं का संवाद था और ये इस परिप्रेक्ष्य में था कि पिछले जनवरी 2025 से लेकर के जून 2025 तक हर गांव में 10 ग्राम पंचायतें जो जिसमें हमारा कार्यक्रम चलता है, वहाँ के हर ग्राम पंचायत में महिलाओं ने जा करके विद्यालय पर देखा कि पढ़ाई कैसे हो रही है, MDM कैसे बन रहा है, आंगनबाड़ी खुल रही कि नहीं खुल रही है, खुल रही तो क्या क्या मिल रहा है, BHND स्वास्थ्य विभाग से हो रही तो उसमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, इसको देख करके निगरानी किया था। और जो
6 महीने की जो निगरानी की रिपोर्ट थी उसको कंपाइल करके एक रिपोर्ट हमने बनाया था पूरे ब्लॉक लेवल पर, और उसकी शेयरिंग थी जो संबंधित विभाग के शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खंड विकास अधिकारी थे और इसमें CDPO थी, उनके साथ में से साझा किया गया और उनसे डिमांड की गई कि ये समस्याएं अगर गांव में हैं तो इसे दूर करने के लिए आपके स्तर से कुछ पहल होनी चाहिए, और उसकी पुष्टि हमारे गांव की महिलाओं ने भी किया। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? BDO साहब ने तो उसकी पुष्टि में जो उन्हें एप्लीकेशन मिले उसमें उन्होंने कहा भी कि जो भी हमें इसमें गैप मिले हैं उन गैप्स को दूर करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।